हमारी कलर के अलाइनमेंट आउट आती है मशीन में, मान लीजिए आप 3 लेयर में का ये प्रिंटर हमारा प्रिंट करता है। सबसे पहले वाइट बेस बनाता है, उसके ऊपर कलर फेंकता है और उसके ऊपर वार्निश फेंकता है। तो अगर हमारा बिल्कुल एक के ऊपर एक नहीं आता हो तो प्रिंट का क्वालिटी बेकार आता है और उसमें वो इफेक्ट नहीं आता पूरा प्रॉपर। या वार्निश हमारी आउट आती है, वाइट नीचे से अलग से दिखता है स्टिकर में या किसी छोटी फाइल में। तो उसको कैसे सही करते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे हमारे पास एक कलर अलाइनमेंट फाइल होती है। आप इस तरीके से एक फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं अपनी। ए बनाया हुआ है हमने बीच में, यहाँ दो, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक सर्कल है। ठीक है, आप ये अपनी आप क्रिएट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप को एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट इसमें इंपोर्ट करना है सॉफ्टवेयर में, और अपना जो भी आपको मार्जिन में प्रिंट देना है उसमें प्रिंट दे देना है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, हम यहाँ पे इंटेंसिटी में जाते हैं तो यहाँ सब 100 रहेगा। वार्निश आप 30 या 40 के बीच में रख सकते हैं। अब आपका कितना चैनल हेड का चालू है, कितना मोटी वार्निश आपकी फेंक रहा है प्रिंटर, वो उस पर डिपेंड करता है। 30-40% के आसपास आपको इसको रखना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट कर देंगे और यहाँ पे सेटिंग में जाके अपना लेवल जो है वो 0 कर देंगे फेदर का, क्योंकि वो हमें फास्ट स्पीड में प्रिंट करना है। और यहाँ पे हम इसको प्रिंट का कमांड दे देंगे। ये हमने यहाँ पे अपनी प्रिंट की कमांड दे दी है, और ये अब एक बार प्रिंट होने के बाद हम चेक करेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है इसमें। ये हमारी प्रिंटिंग अब खत्म हो चुकी है। हम इसका बेड बाहर निकाल के देखेंगे क्या रिजल्ट आया है। आप ये देखेंगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि जो हमारा वाइट है वो भी यहाँ से बाहर है, हमारा वाइट कलर के नीचे नहीं है। और जो वार्निश है हमारी, आप थोड़ा सा अगर साइड से देखेंगे यहाँ से, ये देखिए तो ये वार्निश भी आउट है। आप देखेंगे वाइट अलग प्रिंट हो रहा है, कलर अलग प्रिंट हो रहा है, उसके बाद जो वार्निश है वो भी अपनी जगह से गलत जगह प्रिंट हो रहा है, सही जगह प्रिंट नहीं हो पा रहा है। ये देखिए मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, ये सब चीज़ एक के ऊपर एक नहीं आ पा रही। तो उसको अलाइनमेंट कैसे करना है अब हम अपने सॉफ्टवेयर में देखते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे अपने कैलिब्रेशन में आएंगे। सबसे पहले हम यहाँ एडवांस में जाएंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे हमें पासवर्ड डालना है 666888। उसके बाद हम यहाँ कैलिब्रेशन पे आएंगे, हमारे पास यहाँ ऑप्शन आता है कलर अलाइनमेंट कैलिब्रेशन का। इसके अंदर आने के बाद हमारे पास यहाँ ऊपर 3 ऑप्शन आएंगे, हेड स्पेस, कलर अलाइनमेंट और वर्टिकल कैलिब्रेशन। हमें कलर अलाइनमेंट डेटा के अंदर जाना है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शन आएंगे। अब देखिए अगर हमें वर्टिकल में चेंजेस करने हैं, मान लीजिए आप यहाँ फोटो में भी देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारा एक कलर दूसरे कलर से ऊपर नीचे आ रहा है। देखिए जैसे यहाँ एक रेड कलर ब्लू कलर से ऊपर नीचे आ रहा है, तो हमें इसको -1 करना है। कोई कलर को नीचे करने के लिए हमें यहाँ वैल्यूज माइनस में डालनी पड़ती है, और कोई कलर को ऊपर करने के लिए, अपनी पोजीशन से ऊपर की तरफ करने के लिए यहाँ वैल्यूज प्लस में डालनी पड़ती है। और यहाँ पे आपको जितनी भी वैल्यू आप यहाँ बढ़ाएंगे, मान लीजिए आप यहाँ 5-6 वैल्यू करते हैं तो लगभग वो 0.5-0.6 mm के आसपास चेंज करता है अपनी वैल्यू। आप अगर यहाँ 10 डालेंगे वो लगभग 1 mm के आसपास अपनी वैल्यू जो है वो चेंज करता है। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, अगर आपको वार्निश का यहाँ पे अगर कुछ अप डाउन करना है तो यहाँ पे वार्निश में हर चैनल के अंदर आपको सेम वैल्यू डाल के फिर ही अप्लाई पे क्लिक करना है। ऐसा नहीं करना है हमें कि हमें एक के अंदर हमने मान लीजिए 6 वैल्यू डाल दी और बाकियों को 0 कर दिया, तो उससे क्या होगा, बहुत अजीब सी प्रिंटिंग आएगी। वार्निश के 6 चैनल में से सिर्फ एक ही चैनल अप मूव करेगा, बाकी सारे चैनल उसी जगह पे रहेंगे। तो हमें यहाँ पे अगर वैल्यूज चेंज भी करनी है तो हमें सब चीज़ एक साथ करनी है। कलर में जैसे आप KCMY सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, ज़्यादातर व्हाइट और वार्निश में ही करना रहता है। तो व्हाइट में भी दोनों चैनल इकट्ठे करने हैं आपको, और वार्निश में भी 6 के 6 चैनल इकट्ठे करना है। अब जो हमारा प्रिंट है उसे अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट में वार्निश हल्का सा नीचे आ रहा है और वाइट लगभग अपनी पोजीशन पे ही है। बाकी हम एक बार पहले वर्टिकल को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यहाँ पे हम फोटो में भी देख पा रहे हैं कि वर्टिकल में हल्का सा ये हम ऊपर करेंगे तो हमारा ये सही हो जाएगा। मान लीजिए 2 या 3 वैल्यू मैं यहाँ डाल देता हूँ, ये मैं यहाँ 3 डाल देता हूँ हर एक में। और यही मैंने आपको अभी भी बताया, हर एक के अंदर ये आपको सेम वैल्यू डालनी है ताकि हमारे जो कैलिब्रेशन हो बिल्कुल सही तरीके से हो। देखिए मैंने यहाँ 3 पे कर दिया, सबको हर एक के अंदर वैल्यू आ गई, मैंने यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर दिया। और इसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे राइट लेफ्ट की अगर बात करेंगे, तो राइट लेफ्ट में आप देखेंगे मेरा जो व्हाइट कलर है वो हल्का सा लेफ्ट साइड आ रहा है। तो मैंने अभी आपको सेम चीज़ बताया, अगर हम प्लस वैल्यू डालेंगे तो जो हमारा कलर है वो राइट साइड जाएगा, और माइनस वैल्यू डालेंगे तो लेफ्ट साइड जाएगा। वर्टिकल में प्लस वैल्यू डालने पे ऊपर जाता है, माइनस वैल्यू डालने में नीचे आता है। तो हम ये राइट टू लेफ्ट के लिए अब व्हाइट हमें थोड़ा सा राइट साइड करना है अपना, तो मैं यहाँ 2 वैल्यू डाल देता हूँ अपनी। ये मैंने यहाँ पे अपनी 2 वैल्यू डाल दी।
अब इसमें क्या रहता है, हमें सिर्फ अप्लाई पे क्लिक नहीं करना, हमें दो अदर ऑप्शंस पे भी क्लिक करना है। हर अलग स्पीड पे हमें अलग से सेट करने की जरूरत नहीं है, हर एक स्पीड पे अपने आप सेट कर देगा। और यही सेम चीज जो हमने राइट टू लेफ्ट में करी है, अगर हमें लेफ्ट टू राइट में सेम करना है तो हम ये इसी को कॉपी लेफ्ट टू राइट कर देंगे और यहाँ ओके कर देंगे, तो हमारा हर जगह ये सेम अप्लाई हो जाए। देखिए यहाँ भी ये सेम सेम सेटिंग जो मैंने यहाँ करी है वही सेम सेटिंग यहाँ पे भी अप्लाई हो गई है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे हमारा वार्निश भी बहुत ज्यादा लेफ्ट साइड आ रहा है, तो वार्निश को भी अगर हम राइट साइड खिसकाना चाहते हैं तो उसमें भी सेम हमें यही करना है। राइट साइड हमें खिसकाने के लिए लगभग ये काफी बाहर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लगभग 15 वैल्यू डाल दूंगा, लगभग 1.5 mm के आसपास का मेरा फर्क है। तो मैं यहाँ पे 15 वैल्यू हर एक के अंदर डाल के और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा और वही सेम चीज तीनों बटन पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। इसके बाद हम उस प्रिंट को उसी जगह पे रखेंगे और हम अपना जो मार्जिन है वो चेंज करके, ताकि हम कंपेयर कर पाए कि हमने कितनी वैल्यू डाली और कितना उसमें चेंज आया। तो मान लीजिए मेरी ये जो फाइल का साइज है वो 34 mm है और 20 mm पे मैंने प्रिंट किया था, तो मैं लगभग इसको 70 mm पे प्रिंट करता हूँ ताकि दोनों में गैप भी आ जाए और प्रिंटिंग भी आ जाए मेरी सही। अब मैं यहाँ पे फेदर मैंने 0 सेट कर रखा है, दोबारा प्रिंट करके एक बार चेक करूंगा कि मेरी अब जो प्रिंट की क्वालिटी है वो कैसी आ रही है। ये हम देखेंगे अब दोबारा अपने प्रिंट कर लिया है और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा वार्निश जो है वो ऑलमोस्ट सही हो चुका है, अपनी पोजीशन पे आ गया। अभी थोड़ा सा और हमें राइट खिसकाना पड़ेगा इसे, और साथ ही साथ जो व्हाइट है वो भी हल्का सा अगर हम और करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के नीचे आ जाए। वैसे ऊपर से इतना पता नहीं चल रहा, फिर भी एक एक पॉइंट हम इसको और राइट खिसका देंगे। साथ ही साथ वार्निश को भी हम हल्का सा राइट और खिसकाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये अब हम दोबारा अपनी वही सेटिंग खोल लेंगे इसको सही करने के लिए, और यहाँ पे आप देखेंगे व्हाइट में हमने 2 कर रखा था, अब हम इसे यहाँ 3 कर देंगे ताकि हमारा और राइट खिसक जाए। और वार्निश हमने जैसे यहाँ 15 किया हुआ है, तो हम लगभग इसमें और 5 या 8 वैल्यू और बढ़ा देंगे। एक बार आप फोटो में भी देखेंगे तो काफ़ी फर्क आ गया है इसमें, कंपेयर करेंगे अगर हम, तो इसमें अगर हम 5 या 7 वैल्यू भी बढ़ा देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। मैं यहाँ पे अब इसको 22 कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसे 22 कर दिया है। और वही सेम चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको हर एक के अंदर ही ये सेम वैल्यू जो है चेंज करनी है। अगर आप अलग अलग वैल्यू चेंज करेंगे, सेम वैल्यू नहीं रखेंगे, तो प्रिंट बिल्कुल खराब हो जाएगा, क्योंकि कुछ नोजल उसमें से ऊपर प्रिंट करेंगे या लेफ्ट राइट प्रिंट करेंगे और कुछ नोजल नहीं कर पाएंगे। अब हमारे राइट टू लेफ्ट की तो हो गई है, अब हम वर्टिकल एक बार और चेक करते हैं फोटो में। ये वर्टिकल हमारी बिल्कुल सही है, वर्टिकल में अब जितना हमने चेंज करना था वो हमने कर दिया है, तो उससे हमारा ये प्रिंट बिल्कुल सही आ रहा है, अप डाउन बिल्कुल सही हो गया है। राइट टू लेफ्ट की भी हमने सेटिंग चेंज कर दिया। अब हम दोबारा एक बार प्रिंट करेंगे इसको और फिर चेक करेंगे क्या रिजल्ट आता है। ये भी आप यहाँ देख पा रहे होंगे, हमारा तीसरा प्रिंट भी जो है वो यहाँ कंप्लीट हो चुका है और यहाँ ऑलमोस्ट हमारा ये बिल्कुल बराबर आ चुका है सारा प्रिंट। हल्का सा वार्निश को राइट करने की और जरूरत है, बाकी व्हाइट और ब्लैक हमारा बिल्कुल ओके आ गया। ये देखिए हमारा ये दूसरा प्रिंट ऐसे आ रहा था और ये सबसे पहला प्रिंट ऐसे बेकार आ रहा था। ये देखिए हमने कलर अलाइनमेंट सेकंड वाली करी, फिर उसके बाद थर्ड वाली करी, तो अब ये ऑलमोस्ट बराबर आ गया। हम हल्का सा वार्निश की वैल्यू और राइट टू लेफ्ट की बढ़ाएंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी हम देखेंगे, हमने यहाँ सारी वैल्यूज 25-25 कर दी है, थोड़ा सा और राइट में खिसकाने के लिए इसको, और उसके बाद अप्लाई टू अदर स्पीड, अप्लाई टू कॉपी टू रिवर्स भी कर दिया है। अब हम यहाँ इसको दोबारा एक बार प्रिंट करके देखेंगे इसका फाइनल रिजल्ट क्या आता है। ये अभी आप देख सकते हैं हमारा ये चौथा प्रिंट यहाँ कंप्लीट हो चुका है, और अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट आ गई हमारी, सारे व्हाइट कलर और वार्निश सारे एक के ऊपर एक आ रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सर्कल भी दिख रहा होगा, बिल्कुल सही आया है, वार्निश भी बिल्कुल सही आई है, व्हाइट ब्लैक सारी अपनी जगह पे आए हैं। तो इस तरीके से आप इसकी कलर अलाइनमेंट कर सकते हैं। हम देखेंगे आपको विजिबल रिजल्ट भी, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले ये था,
फिर जैसे जैसे हमने इसकी वैल्यूज कम ज़्यादा करी हैं, उससे ये पूरा जो रिजल्ट है इसका वो बिल्कुल सही आ गया। बिल्कुल हमारा जो वार्निश कलर और वाइट है सब बिल्कुल एक के ऊपर एक आ रहा है, और हमारी यहाँ बिल्कुल कलर अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक हो चुकी है।